सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, हमारा समाज एक गाड़ी के समान है और स्त्री पुरुष दोनों इसके दो पहियों के समान। जिस प्रकार एक गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी पहियों को समान और दुरुस्त होना आवश्यक है, उसी प्रकार इस समाज रूपी गाड़ी को सही तरीके से चलाने के लिए स्त्री पुरुष दोनों को समान और दुरुस्त होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ लोग इस सच्चाई से अनभिज्ञ होकर स्त्रियों के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं और दिन प्रतिदिन उन्हें खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि आज देश में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। अगर समय रहते इसके अनुपात को सही नहीं किया गया तो एक दिन हमारा समाज ही नहीं बल्कि यह पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। बच्चों, इसीलिए हमारी सरकार भी एक मुहिम चला रही है जिसका नाम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ताकि स्त्री पुरुष दोनों के अनुपात को सही कर इन्हें दुरुस्त किया जा सके। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह इसी भाव पर आधारित है। बच्चों, वह पाठ है कन्याम रक्षतु कन्याम पाठयतु। यह आपकी पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 3 का 9वां पाठ है। तो चलिए इस पाठ में आज हम पढ़ते हैं कि कन्या की रक्षा क्यों करनी चाहिए, कन्या को क्यों पढ़ाना चाहिए। प्राचीन काले नारीणाम स्थितिः उत्तमा आसीत्। प्राचीन काल में नारियों की स्थिति उत्तम थी। ऐसा यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज नारियों की स्थिति उतनी उत्तम नहीं है जितनी कि प्राचीन काल में थी। प्राचीन काल में भ्रूण हत्या कभी भी नहीं होती थी। नारी देवी रूपा पूजनीय च आसीत्। नारियां देवी के समान पूजनीय थीं। कब थी? प्राचीन काल में। उक्तम अपि अस्ति यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। कहा भी गया है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर महिलाओं का, नारियों का मान सम्मान किया जाता है वहाँ पर हर प्रकार की सुख शांति बनी रहती है। सर्वे जानन्ति यत् नारी प्रथमे तु कन्या रूपा भवति। सभी जानते हैं कि प्रथम में नारी कन्या रूप ही होती है। नारी बनने से पहले वह कन्या के रूप में होती है। अनंतरम सा भगिनी रूपा, भार्या रूपा, मातृ रूपा च भवति। और बाद में वह बहन का रूप, पत्नी का रूप और माता का रूप लेती है। यानी पहले वह कन्या होती है, बाद में वह किसी की बहन, किसी की पत्नी और किसी की माता बनती है। यदि कन्या रक्षणं न भविष्यति तर्हि भगिनी, भार्या, माता वा कुतः मिलिष्यति। यदि कन्या का रक्षण नहीं किया गया, कन्या को अगर नहीं बचाया गया तो बहन, पत्नी और माता कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। वैसे पुरुषों को जो भ्रूण हत्या करवाते हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम कन्या का रक्षण नहीं करेंगे तो पत्नी, माता, बहन ये सब कहाँ से मिलेगी। अतएव कन्या रक्षणम आवश्यकम अस्ति। इसलिए कन्या का रक्षण करना बहुत ही आवश्यक है, कन्या को बचाना बहुत ही आवश्यक है। प्राचीने भारतवर्षे मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा, अरुन्धती प्रभृतयः अनेकाः विदुषी नार्यः आसन्। प्राचीन काल में अनेक विदुषी नारियां थीं, जैसे कि मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा, अरुन्धती प्रभृतया। ये सभी अनेक विदुषी नारियां थीं।
नारियां मतलब कहा जा रहा है कि आज ही नहीं, हर युग में नारियां जो है वो विदुषी रही हैं। इस बात को हर पुरुष को समझना चाहिए जो कि नारियों के महत्व को समझते नहीं हैं। ताः सामाजिकोन्नयने अनेकानि कार्याणि अकुर्वन्। उन्होंने, इन महिलाओं ने सामाजिक उन्नयन में यानी कि समाज की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए हैं। इन महिलाओं के द्वारा समाज को उन्नत करने में, समाज को सुधारने में अनेक कार्य किए गए हैं। वर्तमान समये समाजे एका प्रमुखा समस्या अस्ति। वर्तमान समय में समाज में एक प्रमुख समस्या है। वह समस्या क्या है? सर्वत्र यदा कदा नारी हत्यायाः समाचाराः श्रूयन्ते। सभी जगह यदा कदा, जब तब नारी हत्या का समाचार सुनने में आता है। महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। क्वचित भ्रूण हत्या, क्वचित यौतुक हत्या, क्वचित अग्निदाहेन, क्वचित विषपानेन वा। कभी उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है यानी कि कन्या को गर्भ में ही मार दिया जाता है। कभी दहेज के लिए हत्या की जाती है, यौतुक यानी कि दहेज। कभी अग्नि में उसे जला दिया जाता है और कभी जहर देकर मार दिया जाता है। ऐसा आए दिन समाचारों में सुनने को मिलता है। कन्या भ्रूण हत्या तो राष्ट्रे कलंक रूपा एव अस्ति। और कन्या भ्रूण हत्या तो राष्ट्र के लिए कलंक के समान है। बहुत बड़ी संख्या में लोग कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं। गर्भ में ही कन्या का जांच करा के अगर पता चल रहा है कि वह कन्या है, लड़की है, तो उसकी हत्या कर दी जा रही है, उसे मरवा दिया जा रहा है। यह राष्ट्र के लिए एक कलंक का रूप है। परंतु इदं तु विचारणीयं यत् सावित्रीबाई फूले, रमाबाई, मदर टेरेसा आद्याः नार्यः समाज सेवाम् अकुर्वन्। इस ओर ध्यान दिया जाए। यह विचारणीय है कि सावित्रीबाई फूले, रमाबाई, मदर टेरेसा आदि जो नारियां हैं, इन्होंने समाज सेवा का कार्य किया है। वैसे व्यक्तियों को इस चीज़ को समझना चाहिए जो लोग भ्रूण हत्या करवा दे रहे हैं, जो लोग महिलाओं को महत्व नहीं दे रहे हैं, कन्या की हत्या करवा दे रहे हैं, उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए, विचार करनी चाहिए कि ये लोग महिलाएं ही हैं। सावित्रीबाई, रमाबाई, मदर टेरेसा, जिन लोगों ने समाज की बहुत सेवाएं की हैं। लता मंगेशकर, किरण बेदी, पीटी उषा, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, दीपिका कुमारी, सावित्री पूर्ति, पीवी सिंधु इत्यादयः विभिन्न क्षेत्रेषु प्रशंसनीयं कार्यम् अकुर्वन्। और इन लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रशंसनीय कार्य किया है। ये लोग भी महिलाएं ही हैं। इस बात को समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि महिलाएं होकर भी इन लोगों ने अनेक क्षेत्रों में प्रशंसनीय कार्य को किया है। कल्पना चावला अंतरिक्षम गत्वा देशस्य मस्तकम उन्नतम अकरोत्। कल्पना चावला एक महिला होकर भी, यह महिला ही है जो अंतरिक्ष में जाकर गत्वा यहाँ पर त्वा प्रत्यय है, देश के मस्तक को ऊंचा किया है, देश के गौरव को बढ़ाया है। अधुना कन्या शिक्षायाः महती आवश्यकता अस्ति। इस समय कन्या शिक्षा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत क्षेत्रों में ऐसा देखा जा रहा है कि लोग कन्याओं को पढ़ा नहीं रहे हैं। बालक को पढ़ाते हैं लेकिन बालिका को नहीं पढ़ाते हैं। यह गलत है। कन्या को शिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। कन्या अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। राष्ट्रस्य अर्ध शक्ति ही तो नारीषु एव अस्ति। राष्ट्र की आधी शक्ति तो नारियों में ही है। सर्वत्र सर्वेषु क्षेत्रेषु नारी शक्ति ही अग्रिमा अस्ति। सभी जगह, सभी क्षेत्रों में नारी शक्ति ही अग्रिमा है, यानी कि नारी शक्ति ही सभी जगह आगे है। चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक सेवा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में नारी शक्ति जो है वो सबसे आगे है।
सैन्यक्षेत्रेषु, शिक्षाक्षेत्रेषु, क्रीडाक्षेत्रेषु, राजनीतिक्षेत्रेषु, सामाजिकसेवाक्षेत्रेषु च यत्र यत्र पुरुषाः सन्ति तत्र तत्र नार्यः अपि सन्ति। इन सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पुरुष हैं वहाँ वहाँ नारियाँ भी हैं। नारियाँ पुरुषों से पीछे नहीं हैं। इस बात को लोगों को समझना चाहिए कि हर क्षेत्र में नारियाँ भी काम कर रही हैं पुरुषों के समान। चिकित्सा, अभियांत्रिकी, प्रशासनिक, रक्षा आदीनां प्रतियोगिता परीक्षासु कन्यानां स्थानानि प्रशंसनीयानि सन्ति। चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रशासनिक सेवा आदि की प्रतियोगिता परीक्षाओं में कन्याओं का स्थान जो है वह प्रशंसनीय है। यानी कि बालकों से आगे कन्याओं का ही स्थान होता है। कन्याएं ही अव्वल आती हैं। अतएव कन्यानाम अध्ययनम व्यवस्था अपि सुदृढ़ा कर्तव्या। इसलिए कन्याओं के अध्ययन की व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। इदम सर्वेषां कर्तव्यमस्ति। यह सभी का कर्तव्य है। केवल सरकार के करने से यह नहीं हो सकता, यह हम सभी को मिलकर करना होगा, तभी यह हो सकता है। अस्मिन् कार्ये सर्वकारः अपि तत्परः अस्ति। इस कार्य में सरकार भी तत्पर है। सर्वकारस्य उद्घोषम् अस्ति। सरकार की उद्घोषणा है कन्यां रक्षतु कन्यां पाठयतु। कन्या की रक्षा करें, कन्या को पढ़ाएं। क्योंकि देखा जा रहा है कि कन्या किसी से पीछे नहीं है। कन्या भी वह काम कर सकती है जो कि बालक कर सकते हैं। स्त्रियां भी वह काम कर सकती है जो कि पुरुष कर सकते हैं। इसलिए ऐसा समझना कि महिलाओं की आवश्यकता नहीं है, कन्याओं की आवश्यकता नहीं है, यह बहुत ही गलत है। भ्रूण हत्या करना, कन्या को की हत्या गर्भ में ही कर देना, यह बहुत ही गलत बात है। ऐसा करने से आगे चलकर ना माँ मिलेगी, ना बहन मिलेगी, ना पत्नी मिलेगी और पूरी सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम सभी को मिलकर बेटियों को बचाना है ताकि स्त्री और पुरुष दोनों के अनुपात को बराबर किया जा सके। भ्रूण हत्या के कारण अभी जो है कन्याओं का अनुपात जो है पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम हो गया है। बालकों की तुलना में कन्याएं बहुत कम हो गई है। तो समान अनुपात करने के लिए हमें अब बेटियों को आगे बढ़ाना होगा, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी होगी, उन्हें बचाना होगा। सबसे पहली बात तो है कि भ्रूण हत्या को रोकना पड़ेगा, क्योंकि कन्या बचेगी तभी तो वो पढ़ेंगी। इसीलिए कहा गया है कि कन्या को बचाओ और कन्या को पढ़ाओ। तो हम सभी को मिलकर यह प्रयास करना होगा, तभी हमारा समाज जो है वो सुचारू रूप से चलेगा और हम सभी खुशहाल जीवन जी पाएंगे। तो आशा है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।